हाँ जी, तो आज हम समझेंगे कि हाउ टू एनालाइज अ सीसेट मॉक। ठीक है, बात ये है कि बहुत सारे लोग मॉक वॉक अभी देना चालू कर देंगे। कुछ ने चालू कर दिया होगा, कुछ कुछ वक्त बात कर देंगे, कोई उसमें बहुत जल्दी नहीं है अभी। अभी हम नवंबर में हैं, ठीक है, तो बहुत जल्दी भी नहीं है। पर हाँ, तो अब सीसेट मॉक अगर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें फिर क्या करना होता है। तो हम लोगों ने बहुत ही स्टार्टिंग से ये जो स्ट्रैटेजी सेशंस बनाए हैं, तो उसमें पहले तो हमने ये समझा कि भाई सी सेट में इतने बच्चे रुक क्यों जा रहे हैं। फिर हमने उसी में समझा था कि भाई किन लोगों को कोचिंग वगैरह लेनी चाहिए, किन को मॉक्स वगैरह दे के काम हो जाएगा, किसको पीवाई क्यूज क्या करना चाहिए, वो सब समझा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि भाई हमको एक सी सेट के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। ठीक है, कि उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए, उसको उसके 2-3 अप्रोचेस देखे थे। कौन से अप्रोच आप फॉलो करना चाहते हैं वो आप देख लेना। ठीक है, अब बात आती है कि अब जो 3 कंपोनेंट जो होते हैं उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, वो होता है मॉक्स। तो अब मॉक्स जो है वो आप दे तो दोगे, उसको एनालाइज कैसे करना है, उससे आपको मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है, वो अब अपन समझेंगे। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये कि भाई मॉक्स जो है ना वो सीरियसली लेनी है जैसे एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, जीएस के मॉक्स जो है वो लेटे बैठे कैसे भी दिए जा सकते हैं। सी साइड का मॉक प्लीज कायदे से दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वगैरह होती है, और अगर आप लेट के ऐसे वैसे कुछ भी दे रहे हैं या फिर नॉन सीरियसली टाइम नहीं देख रहे तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये पूरा गेम ही टाइम मैनेजमेंट का है। अदरवाइज तो ठीक है, कोई भी बना देगा, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है वो 5 मिनट बैठ के सोचेगा, बहुत कुछ नहीं है, बना देगा वो। ठीक है, तो मेन बात कहाँ आ जाती है कि टाइम मैनेजमेंट की आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि एकदम ही इसको टाइम बाउंड देना है, एकदम ही टाइम बाउंड देना है। कोई इसमें कोताही की जगह है ही नहीं कि आपने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। अगर आप उसी में टिक लगाते हैं तो इसमें खत्म करिए, ज्यादा से ज्यादा आप 48 ले लीजिए, इससे ऊपर नहीं। इतने में खत्म करना है अगर आप उसी में टिक कर रहे हो, तो नहीं गोले भर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे तो। ठीक है, अगर आप गोले भर रहे हो, इफ यू आर फिलिंग द बबल्स ऑल्सो, देन टेक then take 2 hours, then it is fine. Otherwise just 145, 145 और 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, चलो उतना चल जाएगा। 148 तक कंप्लीट करो, 12 मिनट्स एटलीस्ट यू शुड हैव। 1-2 मिनट इधर उधर हो गया, इतना भी कट टू कट नहीं चलना, तो 145 या 2 आवर्स। देन अब दूसरी चीज आती है कि अब इसमें जैसा अपन हमारी स्ट्रेटेजी है, तो इसमें तो आप अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट ऑलमोस्ट कर दोगे। किसी पेपर में हो सकता है 45 ही हो, चल जाएगा। किसी में हो सकता है कि 52-53 हो जाए, 55 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इतने क्वेश्चन लगभग लगभग अटेम्प्ट कर लोगे। अब अब दो चीजें, या तो अगर आपका भाई एकदम ही मतलब माथा ही गर्म हो जाता है, ठीक है, कि मैथ बनाता हूँ एकदम ही सर गर्म होने लग जाता है, झन्ना आ जाता है, तब अलग बात है। वरना मेरे हिसाब से तो क्या करना चाहिए, इसके तुरंत बाद ही, 2 घंटे हुए हैं, ऐसा भी कोई मतलब पहाड़ नहीं तोड़ लिया है। ठीक है, तो अगर आप में कुव्वत है अभी भी, तो आप एक काम करो कि ये जो बचे हुए 30 क्वेश्चन है ना, 1 घंटा दो। अब ये मुश्किल है, मुझे पता है ये आपने छोड़े हैं, तो ये 30 क्वेश्चन मुश्किल है, इसे 1 घंटा दो। और देखो ये क्या है, अगर इतना मुश्किल भी अगर कुछ आ जाए, 30 क्वेश्चन से सारे मुश्किल ही है, तो अब इसमें से क्या मैं 30 नंबर निकाल सकता हूँ क्या? 30 नंबर का मतलब क्या होता है अप्रोक्सीमेटली? 30 नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे? 30 नंबर कितना होगा? अगर 10 क्वेश्चन मैंने सही किए तो 2.5 2.5 नंबर के 25 नंबर हुआ। ठीक है, 11 क्वेश्चन सही किए तो 22 27.5 के आसपास हो गया, मतलब 12 क्वेश्चन अगर मैं सही कर दूं। ठीक है, तो 12 दूनी 24 और 6 30, तो 12 क्वेश्चन क्या मैं इसमें से निकाल सकता हूँ? ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। 1 घंटा है, 12 क्वेश्चन मतलब 5 मिनट मिल रहा है अपने को, समझ लो अगर सही करना है तो क्या मैं इसमें से निकाल सकता हूँ। ये एक्सरसाइज अगर आप करोगे ना, ये आपको बहुत अच्छा बिल्ड करेगी जब पेपर टफ आ जाता है उसके लिए, कि अब तो भाई कुछ बचा है नहीं। वरना क्या होता है कि बच्चों की छोड़ने छोड़ने की आदत आ जाती है कि वो हमेशा 50 क्वेश्चन जो ठीक ठाक है वो तो कुछ कुछ बना ही लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को एकदम ही देखते नहीं है। तो फिर कभी एकदम ही मान लो कुछ अनाप शनाप पेपर आ गया, तो उसके लिए भी एक थोड़ी तैयारी जीत की होनी चाहिए। तो 30 क्वेश्चन आप 1 घंटा दो, 30 नंबर ले आने हैं, बस इतना चाह रहा हूँ मैं। इतनी अगर आप में है, इतनी बात है, तो आप कॉन्फिडेंट बहुत रहोगे कि यार इतने मुश्किल हुए तो भी 30 नंबर निकाल दिए, तो फिर क्या ही है। ठीक है, अगर इसी रेशो में बढ़ता गया
तो अगर 30 क्वेश्चन में 30 नंबर है तो 80 क्वेश्चन मुश्किल आ गए तो 80 नंबर निकाल दूंगा, ठीक है, 80 नंबर ही निकालने होते हैं। तो ये आप ट्राई करना, ये आपका एम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब क्या सीन है, 2 घंटे हो गए थे, 1 घंटा और हो गया, कितने घंटे हो गए, 3 घंटे तो हो गए, ठीक है। अब पेपर चेक वेक और ये सब एनालाइज करने की बारी आती है। अब आपका मन करे तो आप उठ सकते हैं एक बार को, अगर आप में अभी भी जान है तो आप तुरंत एनालाइज करने बैठ सकते हैं, ठीक है। मैंने टाइम डिवीजन बता दिया, 2 घंटे का ये है, फिर 1 घंटे का ये सीन है। अब आप देख लेना जो आप कर सकते हो। अगर आप एक सीटिंग में करो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा एक सीटिंग में करो यार, 3 घंटे तो आप कर सकते हो, बाकी भी दोगे ही ना, है ना, बाकी मेंस भी दोगे ही, तो 3 घंटे किए जा सकते हैं यार, ठीक है। तो ये 3 घंटे का आपका कार्यक्रम हो गया। फिर अगर आपको थकान है तो आप उठ जाओ, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लो, खा लो पी लो नाश्ता ये वो, एंजॉय, ठीक है, वापस आओ। अब आपने क्या करना है, अब आओ आप एनालाइज करने पे। पहला स्टेप तो मॉक का यही है कि भाई सही से मॉक तो दो। अब एनालाइज करने में क्या करना है, कम से कम इसमें भी आपने 1 से 2 घंटा देना है, तो 1 से 2 घंटा इसमें मान लो, चलो 1.5 पकड़ लेते हैं, तो कुल मिला के ये हो गया आपका 4.5 से 5 घंटे का काम है एक मॉक देना। आपको ज्यादा लग सकता है, आपको लगेगा कि मैं इससे अच्छा तो एक और मॉक कर लेता, ये कर लेता, मैं आपको लिखित में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। प्लीज ऐसा मत करो, कायदे से एनालाइज करो, कायदे से मॉक बनाओ, 30 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाले हैं उनको भी बनाओ। ये सब कोई महारत हासिल आपने नहीं करनी है कि मैंने तो भाई, मैंने तो एग्जाम के पहले जो है वो 50 मॉक लगाए थे, सब में मेरे 80 नंबर आते थे, सब में 75-80 नंबर आते थे, फाइनल में दिक्कत हो गई। तो दिक्कत क्यों हो गई, क्योंकि भाई फाइनल का अपना अलग प्रेशर होता है ना, और तुम हर बार बॉर्डर से निकाल रहे थे और वैसे करते करते तुमने 50 पेपर दे दिए, तो इंप्रूवमेंट आप बहुत नहीं कर रहे हो फिर, ठीक है। हमेशा आपका इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान होना चाहिए। तो ये जो तरीका है इससे आप इंप्रूव करोगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन हर बार आप बना रहे हो, ठीक है, फिर आपने सारे क्वेश्चन प्रॉपर अटेम्प्ट किए हैं, उसके बाद आप सोल्यूशन देख रहे हो, सोल्यूशन देख के आप एनालाइज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से करने हैं, बढ़िया देना है वक्त, ठीक है। अगर दे ही रहे हो मॉक, 50 मॉक मत दो, बिल्कुल मत दो, ठीक है। आप तो 10-15 मॉक दो, पर सलीके से दो, इस तरह से दो कि आप हर मॉक के साथ इंप्रूव करो, ठीक है। अब एनालाइज कैसे करना है, तो एनालाइज करने के लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि ये देखना है कि भाई मेरे क्वेश्चंस कुछ आपके सही होंगे, गलत होंगे, तुरंत मार्क्स जोड़ लेना, ठीक ठाक आ गए बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करना है आपने, अगर आप पेपर संभाल के रखते हो पेपर देने के बाद भी, तब तो फिर आप उसी पेपर के पीछे ये सब कर सकते हो, वरना एक कॉपी रखो, ठीक है। कॉपी बहुत सुंदर नहीं, बस इस कॉपी में आपने क्या लिखना है, ये हो गया आपकी कॉपी ऑफ मिस्टेक्स। इसमें आपने नोट डाउन करना है कि आपने क्या गलतियां की हैं, ठीक है, क्या गलतियां आपसे हुई हैं ये आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। अब गलतियां अलग अलग तरह की हो सकती हैं। पहली क्या गलती हो सकती है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, सर ये जो है वो सिली मिस्टेक हो गई, ये तो सर गलत पढ़ लिया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये अच्छा ये ऑथर कह रहा था क्या, मेरे को तो लगा ये ऑथर कह रहा था कि लोग कहते हैं, ये सब कॉम्प्रिहेंशन में ये सब काफी सारा होता है। दूसरी मिस्टेक होती है जो बच्चे करके आते हैं, वो होती है कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। अब तीसरी मिस्टेक होती है जिसको बोल सकते हो आप कि नॉलेज ही गैप है यार, नहीं आता था, नहीं ही आता था, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब चौथी एक और मिस्टेक होती है जिसको कोई नोट डाउन नहीं करता है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, पता क्या, that you chose a wrong question, that you should not have attempted that question at all, ठीक है। बहुत लेंदी था, बहुत अजीब था, बहुत सारे उसमें वेरिएबल्स थे, जब मतलब क्लास वगैरह लेते हैं तो क्लास में नोट पॉइंट्स में लिखाया हुआ है चैप्टर के साथ कि इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना है, उस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना है, ठीक है। अब ये आपके पास समझ हो जानी चाहिए, मॉक्स देते देते आ जाएगी कि भाई किन क्वेश्चंस को नहीं उठाना है, तो गलत क्वेश्चन उठाया है उसको अलग से मार्क करो, तो वो गलती नहीं करनी है अपने को। हर बच्चा जिसका जो
कायदे से सीसेट की तैयारी करता है, उसके बाद अगर उसका रुक जाता है तो उसका कारण एक ही होता है कि कुछ गलत क्वेश्चनों में वो फंस जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, इसको इग्नोर नहीं करना है। अब ये दो जो हैं सर, ये दो जो हैं, ये जो हैं, इसमें आपको कोई क्षमा है नहीं, ठीक है। इसमें अपने आप को ज्यादा प्यार देने की और ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप थोड़ा हार्श हो सकते हैं कि ये तो नहीं करना है यार, सिली मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, इस पे तो मतलब प्रॉपर वर्क करना है, ये नहीं होनी चाहिए यार। ये मतलब मेरे को लगता है कि बच्चे बहुत ही आदत में ले लेते हैं कि भाई अब थोड़ी तो सिली मिस्टेक्स होंगी, थोड़ा तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, ऐसे ही जीएस में भी करते हैं। इस तरह की सिली मिस्टेक्स की यार उतनी जगह नहीं है, सीधी बात है, कंपटीशन कट थ्रोट है, ठीक है। ये सब नहीं करना है यार कि सिली मिस्टेक हो गई। जीएस में भी लड़के बताते हैं आके कि भाई सर वो हमने ऐसे ऐसे पढ़ लिया, वो पॉलिटी में ये लिखा था और फिर हमको लगा कि वो पार्लियामेंट है, पर पार्लियामेंट भी तो लोकसभा भी तो पार्लियामेंट में है, पर वो अलग था ये सब देखो कहानियां बहुत आपके साथ ही रह जाएंगी, ठीक है। तो वो सब का कोई मतलब नहीं है। आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा अपने ऊपर हार्ड होना है, ठीक है। चलो एक दो मॉक, दो चार मॉक तक हो रही है, ठीक है, पर इवेंचुअली ये नहीं होनी चाहिए यार, ये तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, मतलब मेरे को समझ भी नहीं आ पा रहा कि हो क्या रहा है, तो फिर आप कुछ वीडियो देख सकते हो या बुक से देख सकते हो, तब आप इसको प्रॉपर लर्निंग करो। ये क्वेश्चन रॉन्ग करने की चीज है ना, इसको अपने दिमाग में रखो, ठीक है। कीप दिस इन योर हेड, और मेक श्योर क्या करना है कि अगले मॉक में ये चूज करने की गलती ना हो, ठीक है। बहुत ध्यान रखना है कि ये चूज करने वाली गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। अब ये सब आप नोट डाउन कर लो, मार्क्स जितने आए नहीं आए वो सब ठीक है। जहां नॉलेज गैप है, जहां पे कुछ क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे थे, वो सब जो जो भी चीजें होंगी, तो वो जो है आप अपना ये सब इसी में नहीं करना है। ये हो गई कॉपी ऑफ मिस्टेक्स में, सिर्फ यही इतना बेसिक रहेगा। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई मेरा कहीं नॉलेज गैप था तो उसको फिल करो, ठीक है। अगला मॉक देने से पहले फिर से जो आप प्रेप करोगे ना, प्रेप बिफोर नेक्स्ट मॉक जो होगा आपका, तो उसमें आप क्या करो, हो सकता है कि आप कुछ चीजें भूल रहे हो, ठीक है, तो वो भी कवर करना है। फिर थोड़े बहुत जो आप नई चीजें इस मॉक से सीख सकते हो वो सब सीख के अगले मॉक के पहले जो है वो आप ये सब करके रखो, ताकि अगले मॉक में ये नॉलेज गैप देखो धीरे धीरे फिल होगा, ठीक है। अगर आपने अच्छे से कोर्स किया है तो ये आपका थोड़ा कम हो सकता है, किसी ने उतना अच्छे से कोर्स नहीं किया तो उसका ज्यादा हो सकता है, पर ये करते करते फिल हो जाएगा। ये इसमें कोई गुनाह नहीं है, ये तो होगा ही यार, हर किसी का नॉलेज गैप होगा, ठीक है। कोई भी अगर पेपर देने बैठ जाएगा तो उसका हो सकता है कुछ कम क्वेश्चन को, किसी का ज्यादा क्वेश्चन को। इसमें इतना दुखी नहीं होना है। बच्चे क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें, बच्चे दुखी होते हैं इसको लेके, ठीक है। पूरे समय अरे आता नहीं था, हमको ये नहीं पढ़ा ही नहीं, ये करना है वो, इस समय दिन भर का रोना है, ठीक है। इसको तो ऐसे लेते हैं कि ये तो नियति में है ना, सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन मिस्टेक ये तो सर होगी, तो ये हमको नहीं करनी है। और ये तो वो देखते ही नहीं है कि गलत तो नहीं उठा लिया था, समझ रहे हो। तो ये तीन अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज क्या धीरे धीरे फिल होगा, उसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नहीं ही बन रहा तो ठीक है, कोई मसला नहीं, सीख लेंगे बना लेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखने की, सीख लेंगे बना लेंगे, ऐसा क्या मसला होगा, है ना, ठीक है। चलो अब जब आप अगला मॉक दोगे तब आपने क्या करना है, ये बिफोर नेक्स्ट मॉक एक बार आके अपनी जस्ट जस्ट मॉक देने के 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले एक बार अपनी कॉपी ऑफ मिस्टेक्स देख लेनी है कि भाई क्या गलतियां हुई थी। और इसको अगर हो सके तो थोड़ा डिटेल लिखना कि नॉलेज गैप था या फिर क्वेश्चन रॉन्ग चूज कर लिया तो क्यों क्वेश्चन वो रॉन्ग था, ठीक है। तो उसमें थोड़ा लिखना कि भाई इसमें जो था ये ब्लड रिलेशंस को पजल फॉर्म में पूछा था और उसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स थे, ये बहुत ज्यादा अलग अलग फैक्टर्स थे, ठीक है, इस वजह से शायद इसे नहीं उठाना था। तो ये सब जब आप लिखोगे ना तो ये आपके जहन में बैठ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन नहीं उठाने हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चन हमने नहीं उठाने। तो एक बार इसको रीड आउट करके उसके बाद आप फिर से मॉक देने बैठ सकते हो, ठीक है। यही मेन एनालिसिस है। इसके अलावा अगर अगर आप इतना अभी टाइम देने की हालत में नहीं हो कि आप मतलब 4.5-5 घंटा दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेक्शनल भी उठा सकते हो, ठीक है। तो सेक्शनल मॉक, पर सेक्शनल मॉक जो है ना वो पर्टिकुलर चैप्टर के मत उठाओ। मैं बताता हूँ कि सेक्शनल मॉक आपने बनाने कैसे हैं। तो आपको बताया था ना 4 भाग में विभाजित है पूरा पेपर, ठीक है।
1 से 20 क्वेश्चन बना लो, 1 से 40 बना लो, उसमें से जो भी है आपका हो रहा है सिंपल, जो जो आपको मार्क्स चाहिए उसको 4 से भाग दे देना, सब कुछ, पूरी सब कुछ, टाइम 4 से भाग दिया, ठीक है, टोटल क्वेश्चन 4 से भाग दे दिए, उसके बाद फिर जितने मार्क्स लाने हैं 4 से भाग दे दिया, ऐसे ऐसे कर करके सबको 4 से भाग दो, सेक्शनल टेस्ट बन गया, ठीक है। ये मत करना, बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो कुछ कुछ चैप्टर्स के सेक्शनल मॉक इंस्टीट्यूट वाले चलाते हैं कि ये जो है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए है, तो उसमें पूरे क्वेश्चन ही भरे हुए हैं, वही 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 क्लॉक टाइम एंड डिस्टेंस, क्लॉक टाइम एंड डिस्टेंस, क्लॉक टाइम एंड डिस्टेंस, अब वो बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं। अब उसमें अब जो बनाने वाला है वो क्या करता है कि कुछ अनाप शनाप क्वेश्चन भी डालता है, क्योंकि अगर यार क्लॉक पे मेरे को 15 क्वेश्चन बनाने हैं तो मैं 5 बार ये नहीं पूछ सकता ना कि अलग अलग टाइम पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल है, ठीक है, या फॉल्टी क्लॉक में कितनी दूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कुछ अनाप शनाप क्वेश्चन दूंगा इधर उधर से उठा के, कैलकुलेशन बेस्ड ये वो, तो वो उतने अच्छे पेपर नहीं होते, ठीक है, तो वो मत देना। आपने क्या करना है, कोई भी पेपर उठाओ उसको अपने आप सेक्शनल टेस्ट बना लो, 20 क्वेश्चन उठाए, 40 क्वेश्चन उठाए, हर चीज को 2 से भाग दो, बन गया आपका सेक्शनल टेस्ट, दे दो 1 घंटे में, कोई मसला नहीं है, समझ आया, ठीक है। तो यूं करना है, ऐसे करके आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो, इससे आपका फ्लो बना रहेगा। अब जब आप पहले 40 क्वेश्चन का अगर आपने दे दिया मान लो 1 घंटे में, अभी सब कुछ आधा आधा हो जाएगा, तो अगर ये 4 साढ़े 4 घंटा ले रहा है तो वो 2 सवा 2 घंटे में डन हो जाएगा, सवा 2 घंटे में वो डन हो गया, है ना। तो अब सवा 2 घंटे में डन हो गया, अब फिर अगली बार जब बैठोगे, मतलब अगले दिन या 2-3 दिन बाद जब भी, तो फिर आप क्या करोगे कि फिर से बाकी के बचे 41 से 80 कर लिए, तो 2 बार में एक पेपर हो गया, कोई मसला नहीं है। स्टार्टिंग में ये भी कर सकते हो, इवेंचुअली तो फुल मॉक देना ही है, ठीक है। तो इस तरह से सेक्शनल टेस्ट बनाओ, ठीक है। फालतू के वो सब सेक्शनल टेस्ट बहुत सारे खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब मॉक वॉक जो है इस तरह से अगर आप देते चलोगे, इवेंचुअली आप देखोगे कि भाई मतलब ठीक ठाक लेवल का मेरे को मॉक देने से मेरे टाइम की भी प्रैक्टिस हो गई है, क्वेश्चन भी बनने लग गए, ये नॉलेज गैप धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये मैं होपफुली आपका ऑलमोस्ट नील हो जाएगा, और ये जो है ये जितना आप परफेक्ट करते जाओगे आप उतनी बढ़िया होते जाओगे। और अगर चारों गलतियां आपने, अगर आप प्रॉपर ये फॉलो करोगे, देखोगे यार कि 15 मॉक के बाद आप क्यों नहीं सीख पाओगे यार कि क्या गलतियां हैं, कैसे नहीं करनी है, ठीक है। 10-15 मॉक के बाद आप ऐसे परिपक्व हो जाओगे ना, फिर ये कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। फिर आप आराम से सी सेट दे पाओगे, क्योंकि आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा होगा। नॉलेज वॉलेज और ये सब तो चलता रहता है, कितनी क्या बनाया, कितने कौन से लेक्चर पढ़े थे, ये सर वो सर, बेस्ट टीचर, बेस्ट नोट्स, हाँ ये सब तो बात की बात है। आपने बेस्ट अटेम्प्टर बनना है मॉक का, क्यों, क्योंकि जो बेस्ट अटेम्प्टर होगा वही बेस्ट एग्जाम में दे पाएगा, बाकी सारी बातें रह जाती हैं पीछे। चलो ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।